Hello, dear students. Now we are going to start a new heading that is interference through thin film. वैसे तो ये हेडिंग कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस बार ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है. इनफैक्ट इस पे एक नहीं दो क्वेश्चंस आ गए हैं. ये सारे ही करेंगे, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. थोड़ी मुश्किल है हेडिंग, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए टाइम टेकिंग हो सकता है समझने और समझाने के पॉइंट से. ये हमने एक क्या किया, फिल्म कंसीडर करी है. यहाँ पर आप कोई मटेरियल चाहे तो एज्यूम कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पर आप एक रे ऑफ लाइट लेकर के आइए लाइक दिस. ठीक है. फिल्म की थिकनेस हमने टी मान ली. आपको यहाँ पर ये बताना है पॉइंट ए पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. सही बात यह है कि दोनों होगा. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट अंदर को आ जाएगा. ये लाइट यहाँ पर पहुँच गई. ठीक है. अब बी पॉइंट पर क्या होगा, फिर से वही सेम आर्गुमेंट. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इधर को आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट सी पर, तो फिर से वही बात है. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा. यहाँ पर these are what? These are reflected rays, and if we talk about these rays, these are what? Transmitted rays. ठीक है. अब यहाँ पर होगा क्या कि ये सारी रेज पैरेलल हैं, ये सारी रेज पैरेलल हैं, तो इट लुक्स लाइक कि इनमें कोई मीटिंग नहीं होगी, बट यहाँ पर रेज माना जाएगा कि मिलेंगी, बस बहुत दूर जा कर के कहीं मिलेंगी. तो हमें ये जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों रेज में कोई पाथ में डिफरेंस है या कोई फेस में डिफरेंस है. जो अगर हुआ तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दैट फेस या पाथ डिफरेंस, इनमें जो आगे जाकर के इंटरफेरेंस होगा दैट मे बी कंस्ट्रक्टिव, मे बी डिस्ट्रक्टिव. तो फिर अगर यहाँ आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो इधर मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंसिडेंट्स मिल जाएगा. और अगर ये आगे जाके मिली और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना होकर के कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो सारी की सारी इंटेंसिटी यहीं मिल जाएगी और यहाँ पर फिर कुछ खास नहीं मिलेगा. तो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, इंसिडेंस का यहाँ पर मैक्स वेटेज होगा या यहाँ पर, ये हमें जानना है. ये हम तब जान पाएंगे जब हम पता लगा लें कि इन दोनों के बीच में कहीं कोई पाथ डिफरेंस है या नहीं, कोई फेस डिफरेंस है या नहीं. जो अगर है तो कितना है, तो पता चलेगा कि इंटरफेरेंस इन लोगों में आगे जो होने वाला है वो किस टाइप का है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है, ये पता लगाना है कि व्हाट विल बी द फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इन बिटवीन. तो पॉइंट ए पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर अगर हम इसको मान करके चलें कि ये 0 डिग्री के फेस पर आ रही है, तो इसका जो फेस होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा. रूल होता है कि जब कोई वेव किसी ऐसे पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है जिसके दूसरी तरफ डेंसर मीडियम है, देन व्हाट हैपन, रिफ्लेक्शन पर फेस का 180 का चेंज आता है. जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. अगर हम इसकी बात करें, ये अगर हम मान के चलें 0 डिग्री पर आ रही है, तो यहाँ पर ये भी 0 डिग्री पर ही माना जाएगा. एंड अगर हम इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के पॉइंट से बात करें, तो यहाँ पर इसमें कोई फेस में डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ भी 0 होगा. और इस जगह पर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट इज़ फ्रॉम अ पॉइंट जिसके दूसरी तरफ रेयर मीडियम है, तो यहाँ 180 का चेंज नहीं आएगा. रिफ्रैक्शन में तो कभी चेंज आना ही नहीं है. रिफ्लेक्शन में चेंज आता है जो इन केस जहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी दूसरी तरफ डेंसर है तो आएगा. क्लियर है. अब यहाँ पर
अगर हम बात करें इस वाली रे की और इस वाले की, तो ये ना सोचिएगा कि फेस डिफरेंस 180 का है, नहीं, ये वाली जो रे है ये इतना पाथ एक्स्ट्रा भी तो कवर करी है। तो इस जगह पर जो नेट फेस होगा 180 डिग्री तो इस वजह से हुआ कि इस जगह पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो डेंसर मीडियम से हुआ है, बाकी इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेस डिफरेंस भी तो होगा। तो बिटवीन दीज टू रेज जो नेट पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस होगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ टू फैक्टर, वन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए एंड अदर बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस। तो 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। 360 डिग्री जो होता है वो एक साइकिल होता है, वो लैम्डा के बराबर होता है। तो 180 डिग्री लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये दरअसल अगर आपको निकालना है क्या ए से बी तक का वैल्यू, तो नियमानुसार तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चाहिए होगा, लेकिन ये एंगल बहुत कम होता है, इसीलिए मोस्टली प्रश्न में ऐसा लिखा रहता है कि ये जो रेज आ रही है इसका इंसिडेंस नियरली नॉर्मल इंसिडेंस है। तो इसमें और इसमें हम कोई अंतर नहीं मान कर के चलेंगे क्योंकि ये एंगल बहुत कम रखा जाता है। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो ये कितना है, t के बराबर। ज्योमेट्रिकली इट इज इक्वल टू t, ज्योमेट्रिकल पाथ फ्रॉम हियर टू देयर इक्वल टू t, बट ऑप्टिकल पाथ की बात करें तो ये म्यू इंटू टी के बराबर हो जाएगा। इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि लाइट ने t मीटर के बराबर की दूरी अगर किसी मीडियम में कवर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो वो इस बात के बराबर है कि उसने nt के बराबर कवर किया है, जो अगर यहाँ वैक्यूम होता देन। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस जो कवर करी है वो t के बराबर है, बट ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, एग्जैक्टली जो पाथ होगा वो nt के बराबर होगा। 2nt हियर इज टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम a b c, फ्रॉम a to c, and lambda by 2 additional we have to consider because at point A it is a kind of reflection from denser medium. So total path difference between ray 1 and 2 will be this much. And ये हम नहीं अभी फिलहाल तो कह सकते कि ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा। ये लैम्डा के बराबर अगर जो हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। दैट टाइम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी मिलेगी और यहाँ पर गायब हो जाएगी, यहाँ अंधेरा छाएगा, यहाँ ब्राइट हो जाएगा। जो अगर ये लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया या 3 बाई लैम्डा 2 बाई के बराबर हो गया या 5 बाई 2 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया, लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल में ये के बराबर हो गया, सो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ अंधेरा हो जाएगा और यहाँ उजाला हो जाएगा। ये जो लाइट आ रही है इस लाइट की वजह से यहाँ उजाला होगा या यहाँ, ये इस बात पे अब डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली टी कितना है। ये थिकनेस अगर 0 आपने लगभग में ले ली तो ये फिर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। देन फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पर मोस्टली ट्रांसमिशन ही होगा, कहा जाएगा कि रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर केसेस कंसीडर कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इफ़ वी वांट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ़ वी वांट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर दैट पर्पस थिकनेस कितनी होनी चाहिए। 2 पार्ट में कहानी को ब्रेक करेंगे। लैम्डा बाई 2 प्लस 2nt, इसको हम n लैम्डा के अगर बराबर करते हैं तो ये अगर हो रहा है मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मीन्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी मिलेगी और यहाँ डार्क हो जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि लैम्डा बाई 2 प्लस 2nt, यहाँ पे ये एक्चुअली n कंफ्यूज कराएगा, ये n अलग है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये n अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले n को हम चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर इसकी जगह पे हम लैम्डा बाई 2 प्लस 2 म्यू टी लिखे ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लैम्डा बाई 2
प्लस 2 म्यू टी एन लैम्डा के बराबर हो गया। सो रिफ्लेक्टेड रे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर एंड वहाँ पर फिर डार्क नहीं, वहाँ पे फिर ब्राइट हो जाएगा और ट्रांसमिशन डार्क हो जाएगा। बट इफ लैम्डा बाई 2 प्लस 2 म्यू टी will be equal to 2n plus 1 multiplied by lambda by 2, then what will happen? Reflected ray destructive interfere करेंगी और वहाँ डार्क हो जाएगा, ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगा। ये कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि कंडीशन बताओ क्या होगी व्हेन ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो। मैक्स ट्रांसमिशन के लिए मुझे थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर लैम्डा बाई 2 अलग अलग मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लैम्डा बाई 2 प्लस 2 म्यू टी, देन इसके बाद में 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली आप पिक कर सकते हैं बाय एज्यूमिंग कि समथिंग हियर अपोजिट। If we want maximum transmission, तो यहाँ पर इन रियलिटी रिफ्लेक्टेड रे में डार्क होना चाहिए और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम मान सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे कि लाइट में यहाँ पे कोई फेस डिफरेंस ऐड नहीं हुआ है, तो इन टोटल ये म्यूटी 2 म्यूटी दैट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये जब फटाफट करने का तरीका मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन जो अगर हुआ तो जियोमेट्रिकली जो अगर हम कहें तो 2 म्यूटी के बराबर पाथ आएगा, उसको आप एन लैम्डा के बराबर अगर कर देंगे तो ये कंडीशन फॉर मैक्स ट्रांसमिशन निकल आएगी। अब यहाँ पर आप थिकनेस की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू। एन की वैल्यूज रखते चलें तो लैम्डा बाई 2 म्यू, एन की वैल्यू 0 रख लें पहले तो 0 थिकनेस अगर ऑलमोस्ट आप लेके चल रहे हो, सो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी वेस्ट नहीं होगी। फिर लैम्डा बाई 2 म्यू, दिस इज अमाउंट ऑफ थिकनेस, नेक्स्ट वैल्यू जहाँ पर मैक्स ट्रांसमिशन होगा और रिफ्लेक्शन में जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं जाएगी, लाइट एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट लैम्डा बाई 4 म्यू, फिर लैम्डा बाई, यू कैन रियलाइज कि मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी डबल करते जाना है। लैम्डा बाई 2 म्यू को आप बस मल्टीप्लाई करते जाइए विद n 1 2 3 लाइक दैट, 3 लैम्डा बाई 2 म्यू। ठीक, तो याद करना अगर मुश्किल हो रहा है तो ऐसे याद करो कि बीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू एंड 0 बीटा 2 बीटा 3 बीटा, these are the values of the thickness। इन values of the thickness पर transmission maximum होगा। if values of the thickness of the film are not in the sequence, in this sequence, then फिर ट्रांसमिशन मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ परसेंटेज उधर भी जाएगा, किधर, रिफ्लेक्शन में। अब हम इस सिचुएशन में हैं कि क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देख लो, कह रहे हैं ट्रांसमिटेड फिल्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है, ये लिया मैंने, गलत हो गया, ये मैंने बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में इन्होंने कहा है कि ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 के ऊपर कोट किया है आपने। यहाँ पर एक काम करो, इसको ऐसा कर दो, ये है आपका ग्लास स्लैब। ठीक, इसका जो म्यू है वो है 1.45, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ये समझने के लिए कहा जा रहा है कि इस जगह से जो रिफ्लेक्शन होगा इट विल बी ऑफ व्हाट काइंड। आपको ये समझना है कि 180 वाला जो फेस है, फेस लैग, फेस चेंज होगा कि नहीं। जब रिफ्लेक्शन उस जगह से होता है, जैसा कि आपको मैंने अभी नीचे बताया था, यहाँ से कि उसके नीचे डेंसर मीडियम हो तो फिर 180 का फेस ऐड होता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे यहाँ पर नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 था। ऐसे यहाँ पर भी है,
यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट अगर आएगी रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन में कोई फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे का जो मीडियम है वो अभी भी रेयरर ही है, 2 से तो लेस है ना। तो लाइट यहाँ पर ऐसे आ रही है, ग्रीन लाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर इसके बाद में इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट अंदर आ गया, आने दीजिए इसको अंदर। और फिर यहाँ पर इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे, एक पार्ट तो यहाँ चला जाएगा, ये यू कैन से ट्रांसमिशन हो गया, और एक पार्ट जो है रिटर्न हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर वी वांट मैक्स ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी वांट मैक्स ट्रांसमिशन। सो इन दिस रीजन वी हैव डार्क, सो इन दिस रीजन वी हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। If we consider 180 phase change at that point, then we are absolutely correct and apply for the condition of minima. बट अगर जल्दी करना चाहते हैं, सबसे जल्दी तो यही कि फार्मूला याद कर लो, म्यू टी इक्वल टू लैम्डा, सॉरी 2 म्यू टी। और थोड़ा कंसेप्ट के साथ बात करना चाहते हो तो यहाँ पर बोलो कि मैं सर एक गलती कर रहा हूँ, 180 का फेस चेंज नहीं करा रहा हूँ, तो आप गलती कर लो, फिर आपकी सोच अपोजिट हो जाएगी। आप यहाँ पर इन रियलिटी होना चाहिए डार्क, बट आप इन रियलिटी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान करके बात करोगे, तो म्यूटी एंड म्यूटी 2 म्यूटी का जो ज्योमेट्रिकल पाथ है दैट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी और ज़्यादा कंसेप्ट जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप याद ही कर लो ना, फॉर मैक्स ट्रांसमिशन। वैसे भी ये ज़्यादा आता नहीं है और इसलिए हो सकता है आप डेरिवेशन पार्ट एग्जाम में भूल जाएं, तो इसे याद कर लो डायरेक्ट। मैक्स ट्रांसमिशन के लिए T1, T2, T3 दीज आर व्हाट, लैम्डा बाई 2 म्यू, डबल ऑफ दैट, ट्रिपल ऑफ दैट एंड सो ऑन। ठीक, तो अब आगे आप रीड करें, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस। ये सारी वो वैल्यूज़ हैं थिकनेस की जिस पे ट्रांसमिशन ग्रीन लाइट का, यहाँ पे जो भी लाइट ली होती है उसके ही पर परसेप्शन में बात हो रही है, मैक्सिमम होगा। आपको इन सारी वैल्यूज़ में से वो वाली वैल्यूज बतानी है जो लिस्ट है, सीधी बात है। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लैम्डा अपॉन 2 म्यू, वैल्यूज पुट करें। लैम्डा कितना है 550 nm एंड म्यू कितना है 2.0। रेस्ट इज कैलकुलेशन, 2 भी रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आई थिंक 137.5 आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन मेरी थोड़ी कमज़ोर है, आप वेरीफाई कर लेना, नहीं आता है तो पूछ सकता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है उसे करेंगे, ये हल्का सा मुश्किल है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक फिल्म है, उसकी जो थिकनेस है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। ये हमने क्या किया, एक फिल्म मानी जिसकी थिकनेस हमने मान ली T, बट समस्या ये है कि ये थिकनेस यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पार्ट कुछ टाइम ड्यूरेशन में इवेपोरेट हो जाएगा। सपोज करो इतना, इसको अगर हम dt मान लें तो dt पार्ट अगर इवेपोरेट हो गया तो फिर अब जो थिकनेस बचेगी ये t माइनस dt बचेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन होता है वो स्पेसिफिक थिकनेसेस पर मैक्सिमम होता है। सबसे पहले 0 थिकनेस पर, फिर नेक्स्ट लैम्डा बाई 2 म्यू पे, फिर लैम्डा बाई 2 म्यू का डबल 2 लैम्डा बाई 2 म्यू पे, है ना। अब ये कह रहे हैं कि हर 12 सेकंड पे हैपनिंग क्या हो रही है, गोज टू ए मिनिमम। ये जो ट्रांसमिशन थ्रू द फिल्म है वो हर 12 सेकंड में मिनिमम हो रहा है। मतलब अगर अभी ट्रांसमिशन इसमें यहाँ जो हो रहा है मिनिमम है, तो फिर धीरे धीरे वो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर वो कुछ 12 सेकंड हो जाएंगे
तो मिनिमम हो जाएगा। मतलब अगर हम ग्राफ वगैरह थोड़ा सा बना लें तो समझ में अच्छा आ जाएगा। अभी t बराबर 0 पे जो ट्रांसमिशन है वो 0 है मान लो, 6 सेकंड पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर और 6 सेकंड बाद देखें अगर 12 सेकंड बाद ट्रांसमिशन 0 हो जाएगा और फिर ट्रांसमिशन बढ़ना शुरू करेगा, फिर ट्रांसमिशन घटना शुरू करेगा। तो ये 6 और 18 के बीच में भी तो 12 ही सेकंड हो रहे हैं ना। मतलब इसको आप कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे, चाहे ये बोलो हर 12 सेकंड में ट्रांसमिशन मिनिमम हो गया, चाहे ये बोलो हर 12 सेकंड में ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो गया। मतलब टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव आइदर मिनिमा और मैक्सिमा वो तो उतना ही आएगा ना, 12 सेकंड। इसका मतलब 12 सेकंड में यहाँ से इतनी थिकनेस गायब हो गई कि जो नेक्स्ट वाला लैम्डा बाई सीरीज याद है ना, लैम्डा बाई 2 म्यू, लैम्डा बाई 4 म्यू, अरे डबल करो, 2 लैम्डा बाई 2 म्यू, 3 लैम्डा बाई 2 म्यू, ऐसे। तो सपोज करिए अभी थिकनेस की वैल्यू इतनी है और लैम्डा बाई 2 म्यू के बराबर अगर इवेपोरेट हो जाए तो जो थिकनेस होगी इतनी से इतनी हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांसमिशन मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब एवरी 12 सेकेंड जो पार्ट यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है वो लैम्डा बाई 2 म्यू के बराबर है। लैम्डा बाई 2 म्यू ये आपने डेल्टा टी या डी टी का वैल्यू निकाला है, डी टी ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं। और अब हमें यहाँ पे निकालना है अगर वॉल्यूम, समझिएगा 3D फिगर है एक्चुअली है लाइक दिस। तो इसको आप अगर टॉप से देखो तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। उस रेक्टेंगल का एरिया, उस रेक्टेंगल का अगर एरिया नोन है तो दैट एरिया मल्टीप्लाइड बाई अगर डेल्टा टी कर दिया जाए तो ये वो वॉल्यूम निकल आएगा जो 12 सेकेंड में इवापोरेट हो गया है। तो डेल्टा वी या डी वी ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 म्यू मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। एंड हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब हमको टाइम भी देखना पड़ेगा, कितने टाइम में इतना वॉल्यूम इवेपोरेट हुआ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो लैम्डा ए अपॉन 2 म्यू में हमें जो टाइम लगा है इवेपोरेशन में उसको डिवाइड करना होगा। आपके प्रश्न के लिए फॉर्मूला रेडी हो गया है, लैम्डा ए अपॉन 2 म्यू टी। रेस्ट इज कैलकुलेशन, वैल्यू पुट करना है, कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कर देते हैं ये वाला काम भी थोड़ा बहुत। 560 नैनोमीटर वैल्यू ऑफ दी वेवलेंथ। इसके बाद एरिया, ये कह रहे हैं कि जो फिल्म है ये यहाँ से देखने पे लगा आपको कि रेक्टेंगुलर है, लेकिन प्रश्न में इन्होंने कहा है सर्कुलर है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फार्मूला तो यही होगा, ए की वैल्यू बस पाई आर स्क्वायर रख देंगे, एल इंटू बी नहीं रखेंगे। रेडियस इन्होंने बता दी है 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1.8 इंटू 1.8 सेंटीमीटर की वजह से मैंने कन्वर्ट किया। और नैनोमीटर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब ये मीटर में हो गया। देन 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फिल्म आई थिंक 1.4 गिवन ही है एंड 12 सेकेंड में ये हैपनिंग हो रही है। अब कैलकुलेशन आप स्वयं से कर लें, इतनी मुश्किल मुझे दिख नहीं रही है। कारण ये है कि इसका एक डेसिमल कैंसिल करो, 14 का पहाड़ा पढ़ लो 40 आ जाएगा, फिर इसके बाद इसको इधर कैंसिल करो तो ये 20 हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है, करके देखो, नहीं आता है तो पूछो, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, और अगर बड़ा कोई डाउट है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल लो, फिर पूछ लो। यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना आएगा, इस फिल इन द ब्लैंक को करना है, ब्लैंक को फिल करोगे तो ये आंसर है अपना। तो यहाँ पर पाई इंटू 10 की पावर -3 के पहले क्या होना चाहिए, 54, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये हेडिंग आपको इतने आराम से समझ ना आई हो। रीज़न बीइंग इसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते नहीं, कम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।